इसी बीच एक बड़ी खबर है, भजनलाल सरकार की कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। इस बैठक में तमाम कैबिनेट के मंत्री मौजूद रहे। बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर लगी है और कुछ देर में जो प्रेस ब्रीफिंग है यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो यहां पर की जाएगी और उसके बाद में जानकारी दी जाएगी कि आखिर क्या कुछ फैसले कैबिनेट ने लिए हैं। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर, भजनलाल सरकार की कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। ये बड़ी अपडेट है। लगभग 3 बजे बाद ये बैठक शुरू हुई थी और करीब करीब आप मानकर चलिए 1.25 से 1.5 घंटे तक ये बैठक चली है और इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मंजूरी मिली है, कई प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है। बैठक में तमाम मंत्री मौजूद रहे। सिर्फ एक मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ जो कि जयपुर से बाहर है, लिहाजा वो इस बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन तमाम मंत्री मौजूद रहे। बड़ी बात यह है कि किरोड़ीलाल मीणा भी इस बैठक में शामिल होने के लिए आज पहुंचे थे। ये तस्वीरें किरोड़ीलाल मीणा की भी सामने आ चुकी हैं। इस ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो में सवार होकर आज आए और कैबिनेट की बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया। इस वक्त की एक बड़ी खबर, कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। 3 बजे बाद ये बैठक शुरू हुई थी सीएमओ के अंदर और फिलहाल अभी बैठक जो है वो खत्म यहाँ पर हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के साथ में मनोज शर्मा मेरे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मनोज, कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या कुछ प्रस्ताव हैं जिन पर अनुमोदन यहाँ पर किया गया है? जी दीपक, बिल्कुल कह सकते हैं भजनलाल सरकार की कैबिनेट की जो बैठक है समाप्त हो चुकी है। मुख्य सचिव सुधांशु पल सहित तमाम जो अधिकारी हैं वो बैठक से बाहर आ चुके हैं। अब सीएमओ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मंत्रियों के बीच में सामान्य चर्चा चल रही है और सामान्य चर्चा चलने के बाद करीब 5 बजे यहाँ पर मंत्री ब्रीफ करने के लिए आएंगे और जो जो फैसले लिए गए हैं उनके बारे में मीडिया को जानकारी देंगे। साथ ही कह सकते हैं जिस तरह से सुबह से जो कयास लगाए जा रहे हैं, खासकर कि किन किन मुद्दों पर गहनता से चर्चा हो सकती है, किन किन मुद्दों पर फैसले लिए जा सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले नाम आता है कि यहाँ पर कार्मिकों के जो ग्रेड पे बढ़ाने की बात है उस पर यहाँ पर मोहर लग सकती है। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने पूर्व में भी ग्रेड पे बढ़ाने का निर्णय लिया था, खासकर कि 6,000 रुपये से 6,600 रुपये करने का निर्णय लिया था, उस फैसले पर हो सकता है कि कैबिनेट की बैठक में मोहर लग सकती है और यहाँ पर कर्मचारियों को दीपावली का जो तोहफा है वो दिया जा सकता है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का राइजिंग राजस्थान समिट जो 2024 9 से दिसंबर के बीच में आयोजित होनी है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का महाराष्ट्र दौरे के दौरान साथ ही दक्षिणी कोरिया और जापान दौरे के दौरान कई उद्योगपतियों से एमओयू हुआ था। उनके अनुसार उद्योगपतियों ने अपनी अपनी मांगे हैं वो रखी है, खासकर की भूमि आवंटन को लेकर उन मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा हो सकती है। फैसला यहाँ पर कैबिनेट की बैठक में लिया जा सकता है। और जिस तरह से खासकर की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कहना है कि 3 साल के अंदर अंदर राजस्थान को खासकर की ऊर्जा के क्षेत्र में बिल्कुल आत्मनिर्भर बनाना है और 3 साल बाद स्थिति ये पैदा हो जानी है कि राजस्थान किसी से बिजली खरीदेगा नहीं, बल्कि राजस्थान बिजली बेचने वाला राज्य होगा। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान में प्रचुर संभावना है, जिसको लेकर पिछली कैबिनेट की जो बैठक है उसमें भी कई निर्णय लिए गए थे। सौर ऊर्जा के संयंत्र स्थापित करने के लिए जैसलमेर जिले में 2 स्थानों पर भूमि आवंटित की गई थी और अब यहाँ पर जिस तरह से सौर ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा और तमाम जो ऊर्जा के स्रोत है उनको बढ़ावा देने के लिए भी कोई फैसले हैं वो लिए जा सकते हैं। साथ ही एक बड़ी बात सामने ये भी आ रही है कि जिस तरह से कर्मचारियों की लंबी समय से मांग आ रही है खासकर की तबादलों को लेकर, तो हो सकता है तबादलों से बैन भी हटाया जा सकता है या कोई नई तबादला नीति है वो लागू की जा सकती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार जो बैठक हुई है, खासकर की कैबिनेट की जो बैठक हुई है, इस बार केवल कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, इस बार मंत्रिपरिषद की बैठक नहीं बुलाई गई है। दीपक, ये भी अपने आप में अहम है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भी कैबिनेट की बैठक में पहुंचे हैं, जो कि कई जो बैठकें हुई थी उनमें नहीं पहुंचे थे और 5 बजे यहां पर मीडिया को ब्रीफ करेंगे, तब जाकर सामने आएगा आखिरकार फैसले क्या क्या लिए गए। जी दीपक, कितनी बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है मनोज? जब मंत्री मंडल के जो समूह है या फिर जो मंत्री हैं वो यहाँ पर जानकारी देंगे। और एक बात और देखिए, मैं ये और समझना चाहूँगा मनोज आपसे, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा आ चुके हैं, आज शामिल हुए वो, लेकिन ये भी देखना होगा कि किरोड़ीलाल मीणा खुद मीडिया से क्या मुखातिब होते हैं कि वो कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आए थे या फिर किसी दूसरी वजह से आए थे। ये भी एक दिलचस्प पहलू होगा।
बिल्कुल कह सकते हैं, जिस तरह से करोड़ीलाल मीणा का अचानक बैठक में आना अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब भजनलाल सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी और उस समय मीडिया को ब्रीफ करने के लिए जो आए थे, तो वो उनमें 3 मंत्री शामिल थे, जिनमें कि ये करोड़ीलाल मीणा भी मौजूद थे। और आज भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो अगर मीडिया को ब्रीफ करेंगे तो 3 मंत्रियों का जो ये ग्रुप बनाया जाता है उसमें करोड़ीलाल मीणा हो, और हो सकता है कि वो यहाँ मीडिया को ब्रीफ ही करने के लिए आए। जिस तरह से 5 बजे का जो समय वो रखा गया है, 5 बजे यहाँ मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा। जी दीपक। चलिए मनोज, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मनोज मेरे साथ जुड़े हुए थे। कुछ देर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी क्योंकि कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है।